आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक न्याय पासे को उछाला जाता है। ठीक है, न्याय पासे को उछाला जाता है। घटना ई बराबर में दिया हुआ है 1 3 5, घटना एफ में 2 3 हो रहा है और घटना जी में 2 3 4 5 जा रहा है। ठीक है, कि निम्नलिखित ज्ञात करना है। जैसे पी ई बाई एफ निकालना है हमें, मतलब कि घटना ई जब घटना एफ हो चुकी हो, फिर क्या बोलता है कि एफ बाई ई निकालना है, मतलब कि घटना एफ जब घटना ई हो चुकी हो। फिर उसी तरीके से दूसरा में क्या करना है, ई बाई जी निकालना है, मतलब ई का होने के प्रायिकता जब जी की हो चुकी हो। फिर पी जी बाई ई निकालना है, मतलब जी के होने की प्रायिकता जब ई हो चुकी हो। फिर ई यूनियन एफ बाई जी, मतलब कि दोनों को ई और एफ को मिला के जी का और क्या निकालना है, ई और एफ में सर्वनिष्ठ का प्रायिकता जब जी हो चुका हो। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए बार बार इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें एक दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है ई बाई एफ निकालना है और एफ बाई निकालना है। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं कि पी ई एफ कितना होगा। देखिए ये दोनों का सर्वनिष्ठ बटा में कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ई सर्वनिष्ठ एफ निकालें। ई सर्वनिष्ठ एफ, तो यहाँ से कितना होगा ई सर्वनिष्ठ एफ में, देखिए कौन कौन सा हमें दोनों में मिलेगा। ठीक है, 1 और 3 मिलेगा, सिर्फ यहाँ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इस सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से घटनाएं घट सकती थी, यानी कि एस में कितनी होगा, एक ही बार पासे को फेंका गया, यानी 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। और एफ के होने की प्रायिकता कितनी होगी, एफ के होने की प्रायिकता होगी, देखिए एफ में कुल संख्या कितनी है, 2 है, कितने में से, 6 में से, तो यहाँ कितनी होगी, 2/6 होगा। यानी कि पी ई बाई एफ कितना होगा, ई के होने की प्रायिकता बट्टा में एफ के होने की प्रायिकता, यानी यहाँ से कितना होगा, 1/6 बटा में कितना हो जाएगा, 2/6, यानी यहाँ से कितना होगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए अब हमें दूसरा में क्या निकालना था इसी में, कि पी एफ बाई ई भी निकालना है। ठीक है, पी एफ बाई ई, तो यहां से क्या होगा, पी एफ बाई ई क्या होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी इस दोनों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, बट्टा में ई की प्रायिकता हो जाएगी। देखिए इस दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, दोनों का सर्वनिष्ठ में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, एफ और ई में केवल 3 ही दोनों में मिलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 1/6 बटा किसकी प्रायिकता, ई की प्रायिकता। ई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखिए कितना होगा ई की प्रायिकता, देखिए पी अगर निकाले तो इसमें कुल कितने अवयव है, इसमें कुल 3 अवयव है, तो कितना होगा, 3/6 होगा। और हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 1/6 गुना में कितना हो जाएगा, 6/3, यानी कि ये कितना होगा, 1/3। ठीक है, अब उसी तरीके से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्या दिया हुआ है हमें, पी ई जी और जी ई निकालना है। ठीक है, पी ई बाई जी निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, पी ई का सर्वनिष्ठ इसके साथ जी के साथ, ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा, पी जी हो जाएगा। अब देखिए ई सर्वनिष्ठ जी निकालेंगे अगर यहां से, ई सर्वनिष्ठ जी, तो देखिए ई और जी में कौन कौन से वैसे अवयव है जो दोनों में उपलब्ध हो। देखिए ई और जी में देखिए 3 है, और कौन कौन से दिखा दो, एक 3 है और एक 5 इसमें भी है, एक 3 और एक 5 इसमें भी है, यानी कि 2 आएंगे, कौन कौन, एक 3 आएंगे और एक 5 आएंगे। ठीक, देखिए तब यहाँ से आप जी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जी में कुल कितने अवयव है, 4 है, देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना होगा, 4/6 हो जाएगा, 4/6 यानी कि कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। अब अगर यहाँ से देखें ई सर्वनिष्ठ जी के होने की प्रायिकता, ई सर्वनिष्ठ जी के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6 हो जाएगा। अगर हम इसे काटें तो क्या आएगा, इसे इस सूत्र में रखें तो आएगा, देखिए ई सर्वनिष्ठ जी के होने की प्रायिकता 2/6 बट्टा करेंगे
कितना 4/6 जी के होने की प्रायिकता। देखिए ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा 2/4 यानी कि हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब देखिए इसी में आगे था कि हमें G/E भी निकालना है। ठीक है। P G के होने की प्रायिकता जब E हो चुकी हो। यहाँ से क्या होगा G सर्वनिष्ठ E। ठीक है। G सर्वनिष्ठ E होगा जब E हो चुका होगा तो यहाँ क्या होगा P E होगा। जो नीचे रहेगा हर में उसी की प्रायिकता हम नीचे लिखते हैं। देखिए सर्वनिष्ठ में कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर दोनों में जो अगर आप E सर्वनिष्ठ G करें या G सर्वनिष्ठ E करें बात बराबर होगा। यानी कि यहाँ कितना होगा 2/6। अभी हमने E का प्रायिकता निकाला था कितना था। देखिए E की प्रायिकता कितनी 3/6 थी। तो यहाँ से क्या होगा 3/6 हो जाएगा और ये कितना होगा 2/3। ठीक है। अब देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि P E युग्म F बाई G और P E सर्वनिष्ठ F बाई G। सबसे पहले हम E युग्म F निकालते हैं। ठीक है। P U F तो क्या होगा E युग्म F का E और F के जितने भी एलिमेंट हो क्या आ जाएंगे। यानी कि होगा 1 2 3 5। कितना होगा 1 2 3 5। अगर हम इस सूत्र से देखें कि हमें क्या क्या सूत्र की जरूरत पड़ेगी E युग्म F बाई G में, ध्यान दीजिए P E युग्म F बाई G में इसमें क्या मुझे करना पड़ेगा। इसका सूत्र से आएगा कि P E युग्म F। ठीक है। इसकी प्रायिकता का सर्वनिष्ठ किसके साथ G के साथ और बट्टा हो जाएगा किसकी प्रायिकता G की प्रायिकता। अब देखिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी E युग्म F का सर्वनिष्ठ G के साथ। यानी कि हम निकालेंगे E युग्म F की प्रायिकता किसके साथ सर्वनिष्ठ किसके साथ G के साथ। ठीक है। G के साथ। तो यहां से क्या होगा E युग्म F का सर्वनिष्ठ G के साथ में देखिए E युग्म F यानी कि ये दोनों में से हमें G में यानी कौन कौन से 2 3 और 5 हमें कॉमन मिलेंगे। कौन कौन से देखिए 2 3 और 5 क्योंकि E युग्म G में हमें कौन कौन से अवयव मिले थे 2 3 5 और G में भी कितने थे 2 3 4 5 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 2 3 5 हो जाएंगे। अब देखिए इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसकी प्रायिकता होगी अगर हम निकाले P युग्म F का सर्वनिष्ठ किसके साथ में G के साथ में तो ये हो जाएगा 3/6 यानी हो जाएगा 1/2। ठीक है। और G की प्रायिकता कितनी होगी हमें देखिए G में कुल कितना अवयव है G में कुल 4 है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 4/6। अगर हमसे निकालने के लिए बोला था P युग्म F बाई G तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए इस युग्म F का सर्वनिष्ठ G के साथ में कितना था 3/6 यानी कि हमें अब निकालने के लिए जो बोला गया है P E युग्म F बाई कितना G। तो ये क्या होगा देखिए इसकी प्रायिकता यानी कि 3/6 बटा किसकी प्रायिकता G की प्रायिकता 4/6। देखिए 6 और 6 कटेगा तो क्या आएगा 3/4 हो जाएगा। उसी तरीके से हम एक दूसरा क्या देखना है इसके सर्वनिष्ठ के साथ में। ठीक है। ध्यान दीजिए P E सर्वनिष्ठ F बाई G निकालना है यानी कि P E सर्वनिष्ठ F। ठीक है। इसकी प्रायिकता बाई किसके साथ में G के साथ में। तो इसका क्या सूत्र होगा P E सर्वनिष्ठ F और इसका सर्वनिष्ठ किसके साथ में G के साथ में बटा में किसकी प्रायिकता G की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए E सर्वनिष्ठ F सर्वनिष्ठ G वैसा अवयव जो तीनों में हो। देखिए E सर्वनिष्ठ F सर्वनिष्ठ F तो देखिए E और F और G में केवल 3 ही ऐसा है। देखिए 3 ही ऐसा है जो तीनों में है यानी कि कितना होगा अवयव अगर हम देखें E सर्वनिष्ठ F सर्वनिष्ठ G तो कौन सा अवयव आएगा केवल 3 आएगा। ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा इसकी प्रायिकता कितनी होगी P E सर्वनिष्ठ F सर्वनिष्ठ G ये कितना होगा 1/6 हो जाएगा।
और हमें इसकी प्रायिकता किसके साथ निकालनी है, जी के साथ में निकालनी है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पी ई सर्वनिष्ठ एफ सर और कितना जी के साथ में कितना होगा। देखिए इसका मान कितना था हमारे पास, अभी निकाले 1/6 बटा जी की प्रायिकता हमारे पास कितनी थी, 4/6 थी, 4/6। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/4। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।